अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपके सामने कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक पर जाने से पहले मेरे चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो HTML है, जिसका मैंने 2 पार्ट्स आपको बना के दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो मेरी YouTube चैनल पर जाकर वो देखिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिंक्स इन HTML है, यानी लिंक्स या हाइपर लिंक्स का हो, दोनों चीजें। यानी एक HTML पेज में हम लिंक्स कैसे डालते हैं, पहले उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल। यानी पहले हम जानते हैं लिंक्स हम किसे कहते हैं, दूसरा उसके बाद प्रैक्टिकल हम करेंगे। लिंक्स के बारे में सब कुछ जानते हैं हम, तो चलते हैं। लिंक्स, हाइपरलिंक्स होते क्या हैं? हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? जो भी विजिटर किसी भी वेबसाइट पर जाता है, तो जब वो किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करता है तो वो एक पेज से दूसरे पेज पर जाता है, यानी एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाता है, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। यही दिखाता है। हाइपरलिंक अलाउज विजिटर्स टू नेविगेट बिटवीन वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इमेजेस। यानी आप क्या करते हो, किसी भी वर्ड, जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, वहां पर आप किसी भी वर्ड पर क्लिक करते हो या किसी भी फ्रेज पर, 2-3 वर्ड्स पर क्लिक करते हो, जो या किसी भी इमेज पर क्लिक करते हो, तो आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हो। जो ये एक पेज से दूसरे पेज पर जाने वेबसाइट, इसी को हम हाइपरलिंक कहते हैं। वही इसने लिखा, हाइपरलिंक अलाउ विजिटर्स टू नेविगेट बिटवीन वेबसाइट्स, यानी जो डिफरेंट वेबसाइट्स है उनके बीच में नेविगेट करना, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना या इसी वेबसाइट के दूसरे हिस्से पर जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक्स या लिंक्स। ये हम कैसे डालते हैं, ये हम कैसे क्रिएट करते हैं ये हाइपरलिंक्स, मैंने पहले ही बता दिया। ये हम टेक्स्ट पर भी डाल सकते हैं या इमेजेस पर भी डाल सकते हैं, वेब पेज के इमेजेस पर भी डाल सकते हैं। ये हम दोनों प्रैक्टिकल में देखेंगे कि टेक्स्ट पर हम कैसे डालेंगे और इमेज पर हम कैसे डालेंगे, ये दोनों चीजें देखेंगे। तो जो ये लिंक है, ये हम एक स्पेशल टैग, उसको हम ए टैग कहते हैं। ए मतलब एंकर टैग, इसको हम एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग एक स्पेशल टैग है जिसके जरिए हम लिंक डालते हैं किसी भी वेब पेज पर। और जो भी इसके ओपनिंग टैग ये और क्लोजिंग टैग के बीच में आएगा, वो सारा पार्ट होता है एक लिंक का, हाइपर लिंक का पार्ट होता है। और यूजर क्या करेगा, उस पार्ट पे क्लिक करेगा और उससे वो क्या होगा, जो भी लिंक डॉक्यूमेंट उसके साथ होगा वो वहां पर चला जाएगा। जो इसका सिंटैक्स है वो ये नीचे दिया हुआ है, एरेफ डॉक्यूमेंट URL, फिर वो टेक्स्ट, फिर लिंक टेक्स्ट। ये लिंक टेक्स्ट क्या है, ये वो टेक्स्ट है जो आपके HTML पेज पर आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, जो आप यहाँ पर रेफरेंस दे दोगे href क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब क्या, हाइपरलिंक रेफरेंस। हाइपरलिंक रेफरेंस मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक यानी यहाँ पर हम वो एड्रेस देते हैं जहां पर हमें जाना है। जब सपोज हमें फेसबुक पर जाना है, हम यहाँ पर उस फेसबुक का एड्रेस देंगे www.facebook.com, तो उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस हम यहाँ पर देते हैं जहां पर हमें देना है। ये वही एट्रीब्यूट है। इसके बीच में जो ये ए है, इसको हम कहते हैं एंकर टैग। इसके बीच में जो भी लिखेंगे हम, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी हम लिखेंगे वो किस में आ जाएगा, वो पार्ट है किसका, हाइपरलिंक्स का, यानी लिंक्स का HTML पेज में। ये तो था हाइपरलिंक। यानी हाइपरलिंक होती क्या है, हाइपरलिंक यानी हाइपरलिंक एक वेबसाइट पर कोई वर्ड या फ्रेज या कोई इमेज होती है जिस पर हम क्लिक करने से दूसरे वेबसाइट या उसी वेबसाइट के दूसरे हिस्से में जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक हम टेक्स्ट पर भी डाल सकते हैं या इमेज पर भी डाल सकते हैं। और इसके लिए स्पेशल टैग जो है वो ए टैग है। जो ए टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आएगा वो पार्ट है किसका, हाइपरलिंक का। और इसका सिंटैक्स जो वो नीचे दिया गया हुआ है। ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरलिंक। इसके बाद जो भी लिंक है उस पर हम कलर भी सेट कर सकते हैं। यानी 3 टाइप्स ऑफ लिंक सेट होती है। एक होती है अनविजिटेड, जो जिस पर हमने अभी तक विजिट नहीं किया है, उसका जो बाय डिफॉल्ट कलर आता है वो आता है रेड, लेकिन यहाँ पर मैंने ब्लू खुद डाला है, अपना ब्लू आता है। जो बाय डिफॉल्ट आता है वो ब्लू कलर आता है।
सॉरी उसका बिल्कुल डिफॉल्ट आता है, और जो विजिटेड लिंक कल अपीयर होती है जो हमने एक बार जिस पर हमने एक बार क्लिक किया होता है वो अंडरलाइनड और पर्पल कलर में आती है, और जो एक्टिव लिंक है जिस पर इस वक्त हम होते हैं, एक्टिव लिंक होती है, उसका कलर जो बाय डिफॉल्ट होता है रेड होता है। ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन, हाइपरलिंक होती क्या है। अब हम जानते हैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। तो यहां पर हम इसका सोर्स कोड लिखते हैं, सॉरी ये पहले क्लिक करें HD। तो ये हो गया इसका सारा कोड जो मैंने लिखा है लिंक के लिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये पैराग्राफ टैग है, बोल्ड में बी के बोल्ड के लिए है, बॉडी HTML, ये सारा मैंने कल भी बताया था। हेड और टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है अगर वो ऑप्शनल है, अगर वो लिखना नहीं चाहते हो। बाकी जब आप ये सारा कोड लिखोगे तो फिर आपको फाइल में जाकर इसको सेव करना है। सेव यानी सेव मैं आपको दिखाता हूं क्या आता है। सेव एज, यहां पर आप नाम दे दोगे जो भी आप नाम लिखना चाहते हो .html से, और फिर यहां पर सेव करोगे। जब आप सेव करोगे तो मैंने ये ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो मुझे दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप सेव करोगे तो ये .html नाम से सेव हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहां पर आते हैं, ये देखो ये मैंने A लिखा है, यानी ये जो आता है LIST, मैंने एक list.html पेज बनाया है, लिस्ट पेज उसका टाइटल है, ये उस पर जाता है। और ये और एक लिंक मैंने डाली है जो आपके www.google.com पे जाता है। जब पे गूगल पे यहाँ पर मैं लिस्ट पेज जो ये टेक्स्ट है ये वेब पेज पर आ जाएगा, और कहाँ पर चला जाएगा list.html पेज में। और ये भी पैराग्राफ है, ये इसके साथ मैंने थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखा है, ये भी वहां पर आएंगे। तो जब हम इसको सेव करेंगे तो सेव यहाँ पर सेव करने के बाद मैंने ये सेव किया हुआ है तो दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको सेव करने के बाद मैं इसको क्या खोलता हूं, मैंने यानी list.html में मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है मैं यहां पर खोल के दिखाता हूं आपको ये कहां पर है। माई HTML फोल्डर, ये है list.html माई HTML फोल्डर। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं, ये देखो लिस्ट पेज, दिस इज द लिंक ऑफ पेज इन माई HTML। जब मैं लिस्ट पेज पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मैंने list.html वहां पर लिखा था सोर्स कोड में, मैं आपको दिखाता हूं, सोर्स कोड में मैंने लिखा था list.html, ये एक पेज बनाया हुआ है मैंने फोल्डर में list.html। मैं फोल्डर खोल के भी दिखाता हूं list.html, ये है list.html। अगर मैं ये देखूंगा यहां पर, ये देखो list.html, लिस्ट यहां पर 1 और ये यहां पर और एक लिस्ट है, यानी दो पेजेस मैंने खोल के रख दिए हैं। अब ये दोनों ये मैंने बनाए हुए हैं, तो इन्हीं वहां पर जाने के लिए हमें इस .html पर क्लिक करना होगा। ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया। जब विजिटेड लाइन होगी जो मैं वहां पर बता रहा था, जब भी विजिटेड अभी अनविजिटेड था तो उस वक्त कुछ और कलर था, इस वक्त जो कलर है वो ब्लू है। इसके बाद और एक कलर होगा। इसके बाद अगर मैं गूगल पे क्लिक करता हूं, ये देखो गूगल, अगर मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे क्या हो जाएगी, एक गूगल की वेबसाइट खुलेगी, लेकिन मेरे पास नेट अवेलेबल होना चाहिए। इस वक्त मेरा नेट अवेलेबल है, ये देखो गूगल का वेब पेज खुल जाएगा। तो ये होती है हाइपरलिंक्स। जो भी लिंक्स होती है वो ये होती है, यानी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक्स कहते हैं। ये था। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी पेज आप ये अपना बनाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाया हुआ है list.html, ये पहले बना होना चाहिए, तब भी आप उस पर्टिकुलर पेज पर जा सकते हो जब आप कोई भी वेब पेज बनाओगे। यानी अगर आपने कल टेबल का वेब पेज बनाया है जो मैंने पहले ट्यूटोरियल में बताया है, तो वो आप इसके साथ लिंक कर सकते हो जो मैंने यहाँ पर दिखाया। बस लिखना बस वैसे ही है, पहले क्या लिखना है AH, फिर उस पेज का नाम जो आपने ऑलरेडी बनाया है, फिर वो टेक्स्ट लिखना है जो आपके वेब पेज पर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पर और एक चीज दिखाता हूं आपको। यहां पर मैं और एक टैग लगाता हूं, BR टैग। BR टैग से क्या होगा वो आप खुद देखोगे। BR टैग ब्रेक लाइन इसे कहते हैं।
BR टैग, और यहाँ पर फिर जो चेंजेस आपने की उसको सेव करेंगे। अभी तक जो मैं दिखा रहा था वो मैं फिर दिखाऊंगा आपको। इसको भी मैं क्लोज करता हूं। फिर अब मैं खोल के दिखाता हूं list.html link.html। ये देखो इस वक्त जो लास्ट पेज है वो ऊपर की लाइन है। BR लाइन से क्या होता है, BR टैग से क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है वो लाइन ब्रेक हो जाती है, इसीलिए। तो अगर मैं इस वक्त लिस्ट पेज पे करूंगा तो लिस्ट, वापस जाते हैं। अगर मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो गूगल पेज खुल जाएगा। अब फिर अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर जब भी विजिटेड अपलाइन पे जाते हो तो वहां पर अंडरलाइन और ब्लू कलर आता है। यहां पर भी ये हमने विजिट किया है। अगर हम विजिट करने के बगैर पहले ही आ जाते तो ब्लू कलर आता है। जैसे मैं फिर दिखाता हूं तो ब्लू कलर आता है। ये देखो ब्लू कलर आ गया। इसके बाद जब आप विजिट करोगे तो इसका रेड हो जाएगा। ये विजिटेड ब्लू कलर आ जाता। तो ये था आपका HTML का लिस्ट। उसके बाद हम इमेजेस पर आते हैं। इमेजेस कैसे बना, चलो इमेजेस पर बाद में जाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें पहले उसका इंट्रोडक्शन है, कौन कौन सा ये टैग लग रहा है वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सिटी होम, स्टे सेफ।